हिंदी विषय में पाठ 3 में सच्ची वीरता, ये डॉक्टर पूर्ण सिंह के द्वारा लिखी गई है। इस पाठ में लेखक ने वीर पुरुषों का उदाहरण देकर सच्ची वीरता का अर्थ स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि सच्चे वीर धीर गंभीर होने के साथ साथ साहसी भी होते हैं। वह किसी परिस्थिति या स्थान पर अपनी वीरता का परिचय दे देते हैं। सच्चे वीर का मन सबके लिए प्रेम से उत्तप्रोत होता है और वो अपनी वीरता से सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। सच्चे वीर वे शेर की भांति होते हैं जो गरजते हैं तब सदियों तक युगांतर तक उनकी दहाड़ सुनाई देती रहती है और अन्य सारे लोगों की। इसीलिए सच्चे वीर पुरुष धीर गंभीर और आजाद होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शांति समुद्र की तरह विशाल और गहरी तथा आकाश की तरह स्थिर और अचल। एक बार की बात है, एक गुलाम से एक बादशाह की बातचीत होती है। वह गुलाम कैदी दिल से आजाद था, लेकिन बादशाह ने उसको गुलाम बना रखा। बादशाह ने कहा, मैं तुमको अभी जान से मार डालूंगा, तुम क्या कर सकते हो? गुलाम बोला, हाँ मैं फांसी पर तो चढ़ जाऊंगा, पर तुम्हारा तिरस्कार तब भी कर सकता हूँ, करता रहूंगा। यानी कहा कि अरे तुम हमको डर से बंदूक तो का डर दिखाकर तुम हमको गुलाम बना सकते हो, लेकिन मैं हृदय से तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। मैं तुम्हारे इस कुकृत्य का, गलत विचारों का अंतिम समय तक तिरस्कार करता रहूँ। सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों के दिलों को सदा के लिए बांध देते हैं। फौज तो बंदूक आदि के बिना ही वे शहंशाह जमाना होते हैं। शहंशाह जमाना का मतलब होता है दुनिया का बादशाह होते हैं। मंसूर ने अपनी फौज में आकर कहा, मैं खुदा हूं। दुनियावी बादशाह ने कहा, यह काफिर है। मगर मंसूर ने अपने कलाम को बंद नहीं किया। पत्थर मार मार कर दुनिया ने उसके शरीर को बुरी दशा की, परंतु उस मर्द के मुंह से हर बार यही शब्द निकला, मंसूर का सूली पर चढ़ना इसके लिए सिर्फ खेल था। वीर वह होते हैं जो बाधाओं को पार करते हैं, किसी भी परिस्थितियों को चुनौती समझते हैं, वो डरते नहीं हैं। एक बार की बात है, महाराणा रणजीत सिंह अपने फौज के साथ किसी देश पर, किसी मुल्क पर आक्रमण के सिलसिले में वो नदी पार कर रहे थे। अटक के पार का अटक चढ़ी हुई थी, यानी इसमें तेज धार बह रही थी, बाढ़ें आ गई थी, भयंकर लहरें उठ रही थी। जब फौज ने कुछ उत्साह प्रकट न किया, यानी कि जब फौज अपनी असमर्थता बताई कि इस फलते हुए नदी में, इस पानी के तेज धारा में फौज नहीं पार कर सकती है, महाराजा रणजीत सिंह ने स्वयं अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया। और जब महाराणा रणजीत सिंह की घोड़ा दरिया में गई तो लोग कहते हैं कि दरिया सूख गई और सब लोग पार कर गए। फिर एक और दूसरी कहानी होती है, एक कथा रही है कि अगर हिम्मत है, हौसला है, तो पहाड़ भी आपके साथ, पहाड़ की ऊंचाई को भी आप नाप सकते हैं। एक बार नेपोलियन अपने साम्राज्य विस्तार के लिए अपने सेना के साथ जो है सो तो आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में एक आल्प्स की पहाड़ी मिली, लेकिन उसके फौजों को लगा कि आल्प्स की जो पहाड़ है उस पर चढ़ना बहुत ही कठिन है। और तब नेपोलियन ने के साथ कहा, अरे ये दिमाग, आल्प्स है ही नहीं, ये पहाड़ नहीं है। फौज को निश्चय हो गया आल्प्स नहीं, और सब लोग पहाड़ के पार हो गए। तो अब बताइए, आगे कहता है, कवि लेखक महोदय कहते हैं कि वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। कोई लोग वीरता को दूसरों को लड़ने मारने में, खून बहाने में, तलवार तोप के सामने जान गंवाने में ही इसको वीरता समझते हैं। वे कभी जीवन के गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं।
और महात्मा बुद्ध का नाम सुना होगा। उन्होंने कभी, वो हिंसा के पुजारी थे, लेकिन उन्होंने विरक्त होकर इस संसारी को माया से दूर होकर भी जीवन के जो गूढ़ तत्व है और सत्य को उन्होंने तलाश लिया तो वीर हो गया। वीरता एक प्रकार की अंत प्रेरणा है। जब कभी भी इसका विकास हुआ तभी एक नया कमाल नजर आता है, एक नई रोशनी, एक नया रंग, एक नई बहार, एक नई प्रभुता संसार में छा जाती है। वीरता हमेशा से निराली और नई होती है। नयापन ही वीरता का एक खास रंग है। वीरता देश काल परिस्थिति के अनुसार संसार में जब कभी भी प्रकट होती है, एक नया स्वरूप लेकर आती है, जिसके दर्शन से ही लोग चकित हो जाते हैं। वीर पुरुष का दिल सबका दिल हो जाता है, सबका मन उसका मन हो जाता है, उसका मन सबका मन हो जाता है, उसके विचार सबके विचार हो जाते हैं, उसके संकल्प सबके संकल्प हो जाते हैं, उसके बल सबका बल हो जाता है, और वह सबका और सब उसके हो जाते हैं। पूर्ण सिंह ने आगे कहा कि वीर पुरुष का शरीर कुदरत की समस्त ताकतों का भंडार है। कुदरत का एक केंद्र हिल नहीं सकता। सूर्य का चक्कर हिल जाए तो हिल जाए, परंतु वीर के दिल में जो दैवी केंद्र है वह अचल है। कुदरत की नीति चाहे विकसित होकर अपने बल को नष्ट करने की हो, मगर वीरों की नीति बल को हर तरह से इकट्ठा करने और बढ़ाने की होती है। और जो वीर पुरुष होते हैं वो सत्य के मार्ग पर चलते हैं और सत्य की सदा जीत होती है। सत्य की सदा जीत होती है, यह भी वीरता का चिन्ह है। विजय वही होती है जहाँ पवित्रता और प्रेम है। दुनिया धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर खड़ी है। जो अपने आप को उन नियमों के साथ अभिन्न करके रहता है, उसी की विजय होती है, वही वीर पुरुष कहलाता है। और बच्चों, जब कभी भी हम वीरों का हाल सुनते हैं तो हमारे भीतर एक वीरता की लहर उठती है, हम पे वीरता का रंग चढ़ जाता है। जो यह चीज अस्थायी नहीं होता, सब दिन के लिए नहीं होता है। इसका कारण यही है कि हम सबको केवल दिखाने के लिए वीर बनना चाहते हैं। टीन के बर्तन का स्वभाव छोड़कर, जब तक टीन क्या है, थोड़ी सी उसको हीट दोगे गर्म हो जाएगा, कुछ देर छोड़ दोगे ठंडा हो जाएगा। तो टीन के बर्तन का स्वभाव छोड़कर अपने जीवन के केंद्र में हमें निवास करना होगा। सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता के साथ खड़ा होना होगा। बाहर की सतह को छोड़कर जीवन के अंदर की तह को घुसकर परखना होगा। तब हमें नए रंग खिलेंगे और तब हम धीर और वीर पुरुष कहलाएंगे। तो बच्चों, आज हम इतना ही रखेंगे। आज के चैप्टर समाप्त हो गया और हम फिर अगले कक्षा में इसके नए शब्द और प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। क्या करोगे?